अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाम से वापस आने के बाद हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुकम्मल तौर पर शादी के लिए रज़ामंद थीं, लेकिन मसला ये था कि कैसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पैगाम निकाह पहुँचाया जाए, क्योंकि अरब के रवाज के मुताबिक पैगाम निकाह मर्द देते थे, ना कि औरतें। आखिरकार जनाब हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सहेली नफीसा बिनते मीना को अपने घर बुलाया और इससे दरख्वास्त की कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता अज़दवाज कायम करने के लिए इनके इरादे को बयान करने की ज़मन में जिस तरह भी मुमकिन हो सके आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़रिए को हासिल करें। नफीसा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त मुलाकात की जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का तवाफ़ करने के बाद लौट रहे थे। नफीसा ने हाल अहवाल पूछने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं करते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, खाली हाथ शादी नहीं की जा सकती। नफीसा ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, अगर मैं किसी ऐसी खातून का तारुफ करवाऊं जो जाहो जमाल और शराफत में आपकी हम पल्ला हो और काफ़ी माल और दौलत की भी मालिक हो, तो क्या आप इससे अज़दवाज के लिए आमदा हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ा सा गौर करने के बाद फरमाया, वो कौन हो सकती है? नफीसा ने जवाब में कहा, खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, क्या वो शादी करेंगी? मैंने तो सुना है बहुत से बड़े लोगों ने इनसे शादी की दरख्वास्त की है और इन्होंने इन सब को इनकार किया है। अगर वो राज़ी हों तो मैं भी राज़ी हूँ। नफीसा फ़ौरन जनाब हज़रत खदीजा के घर पहुँची और इन्हें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनके साथ शादी करने की रज़ामंदी की खबर सुना दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब खदीजा की आपसे शादी करने की रज़ामंदी और इनसे अज़वाज की अपनी दिलचस्पी और रज़ामंदी के बारे में अपने चचा अबू तालब, अब्बास और अबू लहब को आगाह किया। अबू लहब ने कहा, मेरे भतीजे, हमें अरबों में बदनाम ना करना, तुम खदीजा के लायक नहीं हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास अपनी जगह से उठ खड़े हुए और अबू लहब से तेज़ लहजे में मुखातिब होकर कहा, तुम एक पस्त आदमी हो, खदीजा मेरे इस भतीजे के बारे में कौन सा एतराज़ कर सकती हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलरुबा जमाल व कमाल के मालिक हैं, खदीजा कैसे अपने आप को इनसे बड़ा साबित कर सकती है? क्या मालो कमाल की वजह से काबे के खुदा की कसम खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जितना भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महर चाहे, मैं घोड़े पर सवार होकर बियाबानों में घूमकर और बादशाहों के महलों में जाकर इसे मुहैया करूँगा। जनाब अबू तालब अपने भाइयों से सलाह मशवरा करने के बाद इस नतीजा पर पहुँचे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि जनाब खदीजा का नज़रिया और इनकी तरफ से मुमकिना शराइत मालूम किए जाएं और इसके बाद कोई फ़ैसला किया जाए। इसके बाद इन्होंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी सफ़िया को खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास भेजा ताकि बिलावास्ता इनसे गुफ्तगू करके इस सिलसिला में इनके नज़रिए के बारे में आगाही हासिल करें। जनाब सफ़िया जनाब खदीजा के घर गईं। जब जनाब खदीजा को मालूम हुआ कि सफ़िया इनकी मुलाकात के लिए आई हैं, तो वो दौड़ के इस्तकबाल करने के लिए आगे बढ़ीं और इन्हें अपने मखसूस कमरे में ले गईं। जब कमरे में दाखिल हुईं तो अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि जनाब सफ़िया के लिए खुर्दो नोश की लजीज नेमतें लाएं और इनकी खातिर तवाज़ा करें। जनाब सफ़िया ने कहा, मैं खाना खाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं इसलिए आई हूँ कि जान लूँ कि जो कुछ मैंने सुना है वो सच है या नहीं। जनाब खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये पूछे बगैर कि आपने क्या सुना है और दूसरे लोग क्या कहते हैं,
जवाब में कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है। वो औरत खुशकिस्मत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बने, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए फ़क्र व मुबाहत का सबब हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शख्सियत से वाकिफ़ हूँ और इनके साथ ज़िंदगी गुजारने को अपने लिए सआदत और एक अजीम फ़ख्र समझती हूँ। इनका महर भी मैं अपने माल से अदा करूँगी। जनाब सफ़िया ने जनाब खदीजा का दो टोक अल्फाज में जवाब सुनकर खुशी और मसरत में कहा, ए खदीजा, खुदा की कसम, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने में हक बजानिब हैं। अभी तक किसी आँख ने आपके महबूब की मानिद किसी नूर को नहीं देखा है और किसी कान ने इनके कलाम से शीरीं तर कलाम नहीं सुना है। इसके बाद जनाब सफ़िया ने हज़रत खदीजा से रुखसत ली और मसरत व शादमानी की हालत में जनाब अबू तालिब के घर की तरफ लौटी, जहाँ पर बनी हाशम के बुज़ुर्ग अफराद इनका इंतज़ार कर रहे थे। जनाब हज़रत अबू तालिब के घर में दाखिल होने के बाद जनाब सफ़िया ने बनी हाशम के बुज़ुर्गों के सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताईं जनाब खदीजा के नाकाबिले तौसीफ़ मोहब्बत व एहतराम को बयान किया। अबू लहब के अलावा बनी हाशम के तमाम अफराद ये ख़बर सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि अबू लहब हमेशा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद रखता था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और बनी हाशम के बुज़ुर्गों ने बाज़ाब्ता तौर पर जनाब खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास ख्वास्तगारी के लिए जाने का फ़ैसला किया। 28 साल हिजरत से कबल बाइसत 15 साल कबल 9 शवाल को जनाब अबू तालिब अपने ईद के लिबास को ज़ेब तन करके बनी हाशम के चंद बुज़ुर्गों की सरपरस्ती करते हुए हज़रत खदीजा के चचा उमरो बिन असद के घर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि तय ये पाया था कि निकाह ख्वानी की रस्म वहीं पर मुनअक़द होगी। खातिर तवाज़ा और मेहमान नवाजी के बाद सबसे पहले जनाब अबू तालिब ने खुदाए सुबहान की वहदानियत और मक्का व मोहम्मद की अज़मत के बारे में एक खुतबा पढ़ा। खुतबा पढ़ने के बाद महर के बारे में गुफ्तगू हुई। हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा ने महर के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल नकल किए गए हैं। इब्ने अब्बास ने खदीजा का महर 12 औक़िया ज़िक्र किया है, जबकि सीरह इब्ने हिशाम में है बकरा ज़िक्र किया गया है। महर देने का वक्त आया तो हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खड़ी हुई और अपने चचा उमर से फरमाने लगीं, मुमकिन है दूसरे मसाइल में आप इख्तियार रखते हों, लेकिन यहाँ पर ख़ुद मुझे इख्तियार है। इसके बाद कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने आप को आपकी बीवी करार दिया और महर भी मैंने अपने ही ज़ुम्मे ले लिया। जनाब अबू तालिब ने मुखातिब होकर कहा, गवाह रहना कि खदीजा ने मोहम्मद को अपने शौहर के उन्वान से कबूल किया और महर भी अपनी ही ज़ुम्मा ले लिया। अबू जहल खड़ा हुआ और गज़बनाक होकर हसार से मुखातिब हुआ। बोला, ताजुब की बात है कि औरतें मर्दों के महर को अपने ज़ुम्मा लेती हैं। जनाब अबू तालिब गज़बनाक हो गए और खड़े होकर कहा, जी हाँ, अगर कोई मर्द मेरे भतीजे की मानिद हो तो औरतें सबसे गिरा कीमत महर को भी अपने ज़ुम्मा लेती हैं, और तुम जैसे हो तो गरा कीमत महर लिए बगैर इनसे अज़दवाज के लिए आमदा नहीं होती। महर मुअय्यन होने के बाद अक़्द निकाह के मरासम मुनक़द हुए और जनाब खदीजा इस तारीख़ के बाद कानूनी तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात बन गईं। नाज़रीन गरामी, ये याद रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल्लत इब्राहीमी पर कायम थे और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की रास्ती और तहारत भी मुस्लिम थी। नेज़ वर्का बिन नवाफल की तालीमात की रोशनी में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिरुल ज़मा ही समझ कर निकाह कर रही थी, इसलिए ये निकाह दीन हनीफा मिल्लत इब्राहीमी पर मुनक़िद हुआ था। अक़द की
تقریب ختم ہونے کے بعد تمام مہمان اٹھ کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گھر جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا چونکہ جانتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے، اس لیے آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، اپنے گھر کی طرف آئیں کہ میرا گھر آپ کا گھر ہے اور میں بھی آپ کی کنیز ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے چچا ابو طالب سے کہہ دیجئے کہ 10 اونٹ نرخ کریں اور لوگوں کو دعوت کر کے کھانا کھلائیں۔ جناب ابو طالب نے 10 اونٹ نرخ کیے اور مکہ کے لوگوں کو کھانا کھلایا۔ اس طرح اس ولیمے کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد و شادی کی تقریب اختتام کو پہنچی۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔